ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनुष्य जीवन अद्भुत है। यहाँ किसी के साथ कहीं पर भी किसी समय कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई निश्चित गणित नहीं, कब क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, किसके साथ किस जगह पर क्या होगा, कुछ तय नहीं। कुछ घटनाएं होती है, कुछ घटनाएं अच्छी है, कुछ घटनाएं बुरी है। कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं, कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद है। कभी मिलन होता है तो कभी विरह होता है। कभी अपने पराये हो जाते हैं तो कभी पराये अपने हो जाते हैं। कुछ भी होता है, लेकिन हमारे महान पुरुषों ने कहा है कि यह मान के चलो, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, या भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अब दिले बात मानता नहीं। हमने अच्छाई और सच्चाई का मार्ग पकड़ा, हमने लोगों की भलाई की, हम लोक कल्याण के लिए बिना कोई स्वार्थ बहुत काम किया, तो भी हमारे साथ बुरा हुआ। हमारे साथ वो घटनाएं हुई जिससे हमको नुकसान हुआ, हमारा नाम खराब हुआ, हमें आर्थिक नुकसान हुआ, हमारी बदनामी हुई, हमारे अपने बिछड़ गए। ऐसा क्यों होता है? हे भगवान, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? यह सवाल मन में आता है। मैं तो अच्छा था, मैंने तो अच्छाई का मार्ग पकड़ा, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ ज्यादा बुरा होता है। आदमी परेशान होता है। ये मिलन क्यों टिका नहीं? यह विरह क्यों आया? ये आर्थिक परिस्थिति क्यों बिगड़ी? मैं भला करने गया, क्यों बुरा हो गया? ये क्या हो रहा है? ये सवाल सबके मन में आता है, आएगा ही। लेकिन ये ख्याल, भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है, या जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। लोग कहते हैं ये तो दिल को मनाने के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए बोला जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ अच्छा होता है। इसको यूं देखें, एक विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा है। आज उसका एग्जाम है और रास्ते में ट्रैफिक मिलता है, ट्रेन मिस होती है, उसको बहुत पछतावा होता है। वो कहता मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, मुझे बहुत तकलीफ होगी, मेरा करियर खराब हो जाएगा।
ऐसा क्यों हुआ, आज ही ट्रैफिक क्यों जाम हुआ, मैं क्या करूं। रोता है, परेशान होता है, और कुछ समय के बाद पता चलता है जो ट्रेन उसने मिस किया उस ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। 2 पल पहले उसे लगता था कि गलत हुआ और उसे लगने लगा कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ। अगर मैं उस ट्रेन में बैठता, अकस्मात होता तो मेरा क्या होता, मेरे माँ बाप का क्या होता। अच्छा हुआ ट्रेन मिस किया। ये ख्याल और ये घटनाएं हमें हमारे पूर्वज लोगों ने जो कहा है, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये ठीक लगता है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें पता है। वो लोग कहानियां पढ़ते हैं तो सबसे पहले हंसी आती है। उनकी कहानियों में हंसी होती है, बड़े बड़े जोक्स होते हैं और हंसते हंसाते कुछ बात भी कहे जाते हैं। तो एक कहानी मैंने पढ़ी थी, अकबर और बीरबल दोनों शिकार करने निकले। दोनों में दोस्ती थी, दोनों में यारी थी। इतने में अचानक घोड़ा थोड़ा गिरने लगा और अकबर का अंगूठा टूट गया, कट गया। तो उसने बीरबल को कहा कि ये क्या हो रहा है। बीरबल ने कहा जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। बीरबल को गुस्सा आया, बादशाह, राजा, वाजा और बंदर, इसकी कोई गारंटी नहीं हो क्या करेंगे। वो दोस्ती भूल गया और उसका विजडम भूल गया और उसने ऑर्डर दे दिया इसको जेल में डाल लो। सैनिकों ने उठाया, उसे डाल लिया अंदर। राजा था, जिद थी, अकेले शिकार करने गया, जंगल में रास्ता भूल गया और आदिवासी एरिया में चला गया। वहां हिया हिया हाय हाय करते हुए, पत्ते बांधे हुए आदिवासी नाच रहे थे। उनका बड़ा जश्न था। उन्हें एक आदमी की जरूरत थी जिसका बलि देकर उसे खा जाना था। इतने में अकबर को देखा, उनके लिए क्या बादशाह और क्या इंसान, मिला आदमी, पकड़ लिया। हैया हो, हिस्सा हिस्सा, उहू ऐसा करने लगे, फुर्र फुर्र आवाज करने लगे। अकबर डर गया, अकेला था। राजा की कीमत तब है जब सैनिक होते हैं। अब अकेला है, क्या करेगा, डर गया। राजा को बांध दिया। बांधने के बाद वहां पे अग्नि जलाई गई। उसे पता लग गया कि ये मुझे अभी जलाने वाले हैं, मुझे खाने वाले हैं। वो बहुत कुछ कहने गया, लेकिन उनकी भाषा, अकबर की भाषा इनको समझ में नहीं आ रही थी, इनकी भाषा अकबर को समझ में नहीं आ रही थी। माहौल बिगड़ गया और फिर कंफ्यूज होके उसने पूछा क्या हो रहा है, ऐसा इशारा किया। उनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो काटने वाला था, जो बलि देने वाला था, उसने देखा, क्योंकि उनमें देखते हैं कि पूरा शरीर पूर्ण होना चाहिए। देखा तो इसका शरीर अपूर्ण है क्योंकि इसका अंगूठा कटा हुआ है। उन्होंने कहा इसकी बलि नहीं दे सकते, इसका अंगूठा कटा हुआ है, और उसको मुक्त कर दिया। अकबर आया, अकबर बहुत पछताया, मैंने बीरबल को क्यों सजा दी। बीरबल ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसने बिल्कुल ठीक कहा। वो गया सीधा बीरबल के पास, बीरबल को बोला यार मुझे माफ कर, मैंने बहुत गलती की। तूने बोला
जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। सही सही बात है। सचमुच में मेरा अंगूठा कटा था, आदिवासी मेरे बलि नहीं दे सके क्योंकि मेरा शरीर खंडित था। तो तूने जो कहा वो ठीक कहा, मैंने तुझे सजा दी, ये मेरी गलती है, बड़ी गलती है, माफ कर मेरे दोस्त। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब मेरा अंगूठा कटा तूने कहा जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैंने तुझे जेल में डाला तब भी तू बोल रहा था ठीक है, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, राजा मुझे जेल में डालो, जो कुछ भी होने वाला है, भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है, तो तेरा इसमें क्या अच्छा हुआ? तो बीरबल बोला, बादशाह अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारा तो अंगूठा कटा हुआ था, तुमको तो वहां से बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरा शरीर तो पूर्ण था, तो मेरी बलि चढ़ा देते। वो अच्छा हुआ जेल में डाला, इसलिए मैं बच गया। इसलिए मैं कहता हूं भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। और ये सूत्र बहुत ही खास है। जीवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसमें हम दुखी होते, निराश होते, बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, रोते बैठेंगे, हिम्मत हार जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तो अपना जीवन करीब करीब समाप्त हो जाएगा। होता है जो कुछ भी, लेकिन अच्छे के लिए होता है। अगर सकारात्मक विचार आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। आदमी अपने आप को मजबूत बनाता है। एक गाना था हिंदी सिनेमा में, बहुत ही प्रख्यात था, उसके शब्द बहुत ही बढ़िया थे। मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ठीक है, अब फिक्र है तो क्या उसको लेके बैठना है कि रोते बैठना है? उड़ा दो, धुएं में उड़ा दो, भूल जाओ, फॉरगेट। क्या सोचना, क्या रोना, क्या हिम्मत हारना, ऐसा नहीं होना है। जीवन है, ठीक है, हुआ अच्छा हुआ और बाद में अच्छा होता है। तो इस प्रकार की सोच हमारे महान लोगों ने दी। और ऐसी कई कहानियां होती है कि आदमी जो कुछ भी करता है उससे अच्छा होता है, ये मान के चलना है। अच्छा या बुरा होने वाला है। मैंने एक कहानी और सुनी थी। एक गरीब किसान था, उसके पास घोड़ा था, शानदार शानदार घोड़ा। एक दिन वो चला गया, मिलना बिछड़ना किसी के हाथ में नहीं। घोड़ा चला गया, लोगों को दुख हुआ। लोगों ने कहा, अरे किसान, बहुत दुख हुआ मुझे, तुम्हारा घोड़ा चला गया, बहुत गलत हुआ। किसान ने कहा, छोड़ो यार, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बिछड़ गया तो बिछड़ गया, अब इसके बारे में मैं क्या सोचूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो लोगों ने कहा, ये पगला है, ये पागल हो गया है, इसका दिमाग नहीं चल रहा है। फिर दूसरे दिन सवेरे वो घोड़ा आया, उसके साथ 4 घोड़े आए। लोगों ने कहा, अरे ये घोड़ा चला गया था, 4 घोड़े लेके आ गया, बहुत अच्छा है। किसान ने बोला, ठीक है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। और फिर आधे घंटे के बाद वो जो एक नया घोड़ा था, उसने जोर से किसान के बच्चे के ऊपर लात मारी। उसको लात मारे तो उसका जो पैर था वो टूट गया। लोगों ने कहा, ये बहुत गलत हो गया, ये बाहर के घोड़े आ गए, इसको आने नहीं देना चाहिए था, गलत काम किया। किसान बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है, छोड़ो ना यारो,
काहे के लिए टेंशन ले रहे हो? फिर शाम को राजा के सैनिक आए, उन्होंने कहा युद्ध हो गया है, जितने भी युवान लोग हैं उनको लड़ने के लिए आना है। तो किसान ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन ये क्यों ऐसा नीचे गिरा है? बोला इसका पैर टूट गया है, घोड़े ने लात मारी, पैर टूट गया, चल नहीं सकता। तो सैनिकों ने कहा हम इसे कहाँ ले जाए, इसको हम युद्ध के लिए नहीं ले जा सकते, इसको रहने दो, छोड़ दिया। दूसरे दिन न्यूज आए, जितने भी युवान गांव से गए थे सब युद्ध में मारे गए, इसी का लड़का बच गया। लोगों ने कहा, तभी कहा जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। और वो आदमी शांत रहा, प्रसन्न रहा। ये ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है उसे शांत। कभी कभी क्या होता है, कुछ गलत होता है तो लोगों को क्या रहता है, वो कहते देखो हमको नहीं पूछा, अपनी मर्जी से किया, अब देखो पछताने का टाइम आया। हमारी सलाह लेते, हमारी एडवाइस लेते, बहुत मस्ती में थे। अच्छा, कहेंगे हमारी सलाह ना ली इसलिए बुरा हुआ, हमारी बात नहीं सुने इसलिए बुरा हुआ। ये पागल लोग भूल जाते हैं कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसी घटनाएं घटती है, तब तुम कहाँ जाते हो? तो लोगों का काम है कहना, लोगों की बातें नहीं सुनना है, उससे निराश भी नहीं होना है। अगर पूछते तो भी वही होता, नहीं पूछते तो भी वही होता। एक ही है, हमें सकारात्मक रहना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है और आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। आने वाले भविष्य में उसका कुछ कनेक्शन रहता है। वो कनेक्शन अभी नहीं मालूम पड़ता, वर्तमान समय में नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जब भविष्य में हम प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, ये ठीक हुआ। तो जीवन में ऐसा होता है, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप अच्छे हैं, अगर आप अच्छी भावना से कोई कार्य किया है और आपके साथ बुरा हुआ तो डरो मत, घबराओ मत, आपका बुरा नहीं हो सकता। आप समाज में कोई आदर्श की स्थापना करने जा रहे हैं, आप प्रेम के बीज बोने जा रहे हैं, आप कुछ नई परंपराएं बनाने जा रहे हैं, और अगर कुछ बुरा होता है डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि आपका बुरा नहीं हो सकता, अच्छा होने वाला है। और ये हमारे ख्यालात हमें हमेशा रखने चाहिए। कौन सी घटना क्यों हो रही है ये हमको समझ में नहीं आती। शांत रहो, अगर कुछ अभी लग रहा है कि बुरा हुआ मत रो, मत रो। आसमान से कोई एक सितारा टूटता है, एक तारा नीचे गिरता है, आसमान कहाँ रोता है? गुलशन में डाली से एक फूल गिरता है, गुलशन कहाँ रोता है? जीवन में कुछ ऐसा होता है, कहीं मिलना कहीं बिछड़ना होता है, चाहे वो धन हो, वस्तु हो, मकान हो, व्यक्ति हो। ठीक है, बिछड़ा वो बिछड़ा, न जाने इसमें कौन सा इशारा छुपा हुआ है, न जाने इसमें हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, किसी को नहीं पता। सुख और दुख आते हैं, लेकिन धीरज रखना है, शांत रहना है, क्योंकि कुछ घटनाएं घटती है उसके बारे में पता नहीं चलता। एक बार ट्रेन में कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, वहां पे एक
आदमी आया, उसके साथ 2 बच्चे थे। जैसे वो बच्चे बैठे, उन्होंने मस्ती करना शुरू किया। कोई बच्चा ऊपर चढ़ता है, दूसरा बच्चा नीचे आता है, वो जोर से चिल्लाता है, आसपास के लोगों को लाते मारते हैं, वस्तुएं उठाकर फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं। लोग परेशान होते हैं, उनको लगता है कि ये कैसा बाप है, बच्चे लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो भी नहीं बोल रहा है, डिसिप्लिन नहीं, शिस्त नहीं, ये कैसे लोग हैं। और सब लोग परेशान। कोई बच्चे को डांटने का, कोई बच्चे को खुन्नस से देख रहा है, कोई बाप की तरफ नफरत से देख रहा है कि ये कैसा आदमी है। ऐसा करते करते उस आदमी से एक आदमी ने बात शुरू किया। तब उसने कहा कि इसकी माताजी का देहांत हो गया है, हम वहीं पे जा रहे हैं, और सबकी सोच बदल गई। अब उनको मालूम पड़ा ये जो 2 लड़के मस्ती कर रहे हैं ये बेचारे हैं, इसकी माँ गुजर गई है, वे वहां जा रहे हैं। तो उन्होंने जितनी मस्ती करनी है करने दिया। आंख में करुणा थी, आंख में आंसू आए, और उन बच्चे को लाड करने लगे, उन्हें खिलाने लगे, उन्हें प्यार करने लगे। क्या होता है, कुछ घटनाएं घटती है, उस समय पता नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब खबर लगती है तो हमारी सोच बदलती है, हमारी भावना बदलती है, हमारी व्यथा जो है वो आंसू का रूप लेती है। ये धीरे धीरे होता है। इसलिए जीवन में अगर कुछ बनता है, आप अच्छे हो और अच्छे होने के बावजूद भी बुरा हो रहा है, ख्याल आता है अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, क्योंकि अच्छे लोगों को लोग बदनाम भी करते हैं। करने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुनिया का काम है। ऐसा होता, जिन्होंने सीता को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या छोड़ेंगे। शांत रहो, दुनिया की ओर मत देखो, समाज की बातों की तरफ ध्यान मत दो, मन को बिल्कुल शांत करो और भावना करो जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है, और हम लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हम तो अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो आपका अच्छा ही होगा, किसी का बुरा न होगा, और न आप किसी का बुरा चाहो। परिस्थिति खराब आए तो भी आप सभी की भलाई चाहो, सबका अच्छा चाहो, किसी के बारे में न गलत विचार करो, और भगवान से ये भी प्रार्थना करो कि उनका भी भला हो, हमारा भी भला हो, उनका भी भला हो। किसी से नफरत, किसी से बुराई, किसी का बुरा करके हमारा अच्छा नहीं होता है। शांत प्रशांत रहो, भावना रखो, प्रभु जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। हमें इसके बारे में कहीं नहीं डरना है, न सोचना है। होता है, सबके साथ होता है, जीवन ऐसा ही है। तो इस जीवन के बारे में हमें कभी भी अपसेट नहीं होना है। होता है, बुरी घटना होती है, बुरी बातें होती है, और बहुत तरीके से बहुत कुछ होता है। हो जाने दो, समय का प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह में इसे डुबो दो, सर के ऊपर मत रखो। नदी बह रही है समय की, डाल दो, डुबो दो और मुक्त हो जाओ। आने वाला समय
आपके लिए और कुछ मधुर संगीत ला सकता है, बहुत अच्छी बातें ला सकता है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, अपने लिए भी सबके लिए भलाई की बात करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भावना अंदर से लाओ, अपने लिए नहीं, सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए, किसी का बुरा मत चाहो। कुदरत आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने बहुत पढ़ा होगा, अनुभव करो, सबका भला चाहो और आपका भला हो जाएगा। कभी किसी का बुरा मत सोचो, किसी को श्राप मत दो, किसी की बुराई मत करो। सभी दुनिया की श्रेष्ठ प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो जाए, ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना है। और यह प्रार्थना अगर दिल से सच्चाई से कोई बोलता है, वो सुखी होता है, वो आगे बढ़ता है, उज्जवल भविष्य लेके आता है। सभी को प्रेम करो और जीवन मधुर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना।